Dear students, our next topic is lens maker's formula. A formula relating the focal length of lens with refractive index of material of lens and radii of curvature of its two surfaces R1 and R2 is called as lens maker's formula. बच्चों ये लेंस फार्मूला नहीं है, लेंस मेकर्स फार्मूला है, दोनों फार्मूले डिफरेंट हैं। तो लेंस फार्मूला आपने पीछे स्टडी किया है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। इस फार्मूले में लेंस की फोकल लेंथ f, उसके मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n या म्यू आप कैसे भी डिनोट कर सकते हो, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सर्फेसिस R1 एंड R2 के बीच में रिलेशन बनाई जाती है। मतलब इस फॉर्मूले में f, n, R1 और R2 होते हैं, जबकि लेंस फॉर्मूले में हमने f, u और v के बीच में रिलेशन बनाई थी। तो इट्स नेम अराइजेज ड्यू टू इट्स यूजफुलनेस ऑफ दिस फार्मूला फॉर द मेकर्स मैन्युफैक्चरर ऑफ लेंस। इस फार्मूले का नेम लेंस मेकर्स फार्मूला इसलिए है क्योंकि ये फार्मूला लेंस को बनाने वाले पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। वो ये जान सकता है कि अगर मुझे इतनी फोकल लेंथ का लेंस बनाना है तो मुझे उसके दोनों सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 की वैल्यू क्या रखनी चाहिए। बच्चों अब हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। डिराइव करने के लिए आप कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस दोनों के लिए डिराइव कर सकते हो, और इसको डिराइव करने के भी बच्चों दो मेथड है। एक को बोलते हैं हम AB इनिशियो मेथड। AB इनिशियो मेथड काफ़ी लॉन्ग है। इसमें AB इनिशियो का मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ वो ये है कि आपने A से स्टार्ट करना है और Z तक जाना है। मतलब स्टार्टिंग से एंड तक आपने सारे स्टेप्स देखने हैं, सारे पॉइंट्स देखने हैं, और स्टेप बाय स्टेप आपने डेरिवेशन करती जानी है, आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाओगे, जिसको हम AB इनिशियो मेथड कहते हैं। वो लॉन्ग मेथड है। दूसरा मेथड हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड होता है, जिसमें हम पूरी डेरिवेशंस दोबारा नहीं करते, हमने जो पीछे डेरिवेशंस कर रखी हैं उन्हीं की हेल्प से हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। आपने बच्चों पीछे इक्वेशन फॉर रिफ्रैक्शन एट सफिरिकल सरफेस का फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, वो भी मैंने आपको ड्राइव करवाई थी। रिलेशंस दो फार्मूले ड्राइव किए थे, जब ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम हो और ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम हो। उन फार्मूलेस का अगर हम डायरेक्ट यूज़ कर लें तो ये फार्मूले की डेरिवेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, तो हम इसको शॉर्टकट मेथड से डिराइव यहाँ पर कर रहे हैं और कन्वेक्स लेंस के लिए ड्राइव कर रहे हैं। कन्वेक्स लेंस आप डायग्राम में देख रहे हो। कन्वेक्स लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ2 लिखा है, आप n2 भी लिख सकते हो, और बाहर एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ1 लिखा है, n1 भी लिखा जा सकता है। O एक ऑब्जेक्ट है जहाँ से रे ऑफ लाइट चलकर लेंस के फर्स्ट सरफेस पर फॉल कर रही है, और ये रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, ये आप देख सकते हो। तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। जब ये फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्ट हो जाती है तो फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये सेकंड सरफेस के ऊपर फॉल करती है, और सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्ट होने पर ये आई पे जाके मिलती है। एक रे ऑफ लाइट यहाँ से सीधा आती है, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हैं वो रे ऑफ लाइट सीधे निकल जाती हैं। तो इन दोनों रेज ऑफ लाइट के मीट करने से यहाँ आई पर फाइनल इमेज बनती है। ये डायग्राम है बच्चों, इसकी हेल्प से हम ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। रे ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट O सफर्स रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, एंड इफ इट इज द ओनली रिफ्रैक्टिंग सरफेस देन रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट O विल बी फॉर्म्ड एट I1। बच्चों अगर सिर्फ पहला सरफेस होता, सेकंड सरफेस ना होता, ये पूरा मीडियम एक ही होता, मतलब यहाँ सारा μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम होता, मीडियम चेंज नहीं होता इसके बाद, तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पर इसकी रिफ्रैक्शन हुई, सेकंड मीडियम में चली गई, उसके बाद यहाँ पर इसकी दोबारा रिफ्रैक्शन नहीं होनी थी, और इस रे ऑफ लाइट ने यहाँ से ऐसे सीधा चले जाना था, और O से आने वाली इस रे ऑफ लाइट के साथ यहाँ I1 पर मीट करना था। मतलब अगर सिर्फ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही होता, सेकंड सरफेस ना होता ये, तो इस O ऑब्जेक्ट की रियल इमेज I1 पर बनती, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। देन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एट सफिरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, तो ये ऑब्जेक्ट हमने रेयर मीडियम में रखा हुआ है। लेंस का ये जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, तो जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होता है तो सफिरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हमने पीछे ड्राइव किया है। वो फॉर्मूला होता है बच्चों n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। n2/v, v की जगह यहाँ पर आएगा v1, ये जो डिस्टेंस है ये v1 है, C से लेके I1 का डिस्टेंस, इसको हमने v1 कहा है। और माइनस n1/u, तो माइनस n1/u यहाँ पर लिखा है, n1 की जगह μ1 लिखा है, और u ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है O से लेके C तक। तो माइनस वाली टर्म हमने पहले लिखी हुई है, प्लस वाली टर्म बाद में लिखी है, वो कोई चक्कर नहीं होता बच्चों।
ये दोनों टर्म हमने एक प्लस की और एक माइनस की है, ये प्लस वाली टर्म ये रही और ये माइनस वाली टर्म ये यहाँ आ गई, इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। तो n2 की जगह μ2 माइनस μ1 बाई आर की जगह r1, फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 आ जाएगी। ये इक्वेशन 1 हो गई। लेकिन हम जानते हैं बच्चों कि ये सेकंड सरफेस भी यहाँ पर प्रेजेंट है, बट सेकंड सरफेस इज आल्सो प्रेजेंट, सो रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम सरफेस 1, सरफेस 1 से रिफ्रैक्ट होकर आने वाली रे इसकी दोबारा से यहाँ पर रिफ्रैक्शन होती है। अब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, इसलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है और ये आई पर आकर मीट करती है इस रे के साथ। तो फाइनल इमेज बच्चों आई पर बनती है। तो आई जो इमेज है इसका डिस्टेंस हम वी कहेंगे, वी, और ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है ही बच्चों। फाइनल इमेज आई पर बनती है। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एट सफिरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम वी हैव। तो अब देखो बच्चों, ये रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रही है, डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है और यहाँ सफिरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रही है। तो हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट सफिरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, तो डेंसर मीडियम में जो ऑब्जेक्ट होता है उसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, जो कि इक्वेशन आपने पहले ड्राइव की हुई है बच्चों। जो रिलेशन आपको पता है बच्चों, n1 बाई वी माइनस n2 बाई यू इज इक्वल टू n1 माइनस n2 बाई आर होती है, उस इक्वेशन को हम यहाँ इस लिख रहे हैं। तो ये जो माइनस वाली टर्म है n2 बाई यू माइनस μ2 बाई यू आ गई, प्लस n1 बाई वी इज इक्वल टू n1 माइनस n2 बाई आर, n1 माइनस n2 बाई आर, आर की यहाँ पर r2 आया है, सेकेंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 आई है। लेकिन बट हेयर u इज इक्वल टू v1, u इज इक्वल टू v1 का मतलब क्या है बच्चों, देखो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में ये हमने v1 कहा था, डायग्राम के अंदर v1 कहा था। ये रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होने पर यहाँ मिल रही है, अगर ये सरफेस ना होता तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ जाके मीट करती। तो ये जो I1 है बच्चों, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। आज तक आपने जितना भी ये कंसेप्ट पढ़ा है लेंस वाला, मिरर वाला, उसमें आपने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पढ़ा है। ऑब्जेक्ट को कभी आपने रियल और वर्चुअल नहीं पढ़ा, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होता है। तो यहाँ पर ये I1 एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, जिससे ये रे ऑफ लाइट जिस पे जाके मिलनी थी, अगर ये सरफेस ना होता तो, लेकिन ये सरफेस है इसलिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुई है और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये रे ऑफ लाइट आई पर जाके मिली है। तो ये I1 इस सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है और आई इस सेकंड सरफेस की इमेज है। फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है और फर्स्ट सरफेस की जो इमेज है वो I1 है। आपको पता है कि पहले सरफेस की जो इमेज होती है वो दूसरे सरफेस के ऑब्जेक्ट का काम कर रही है यहाँ पर, और दूसरे सरफेस की इमेज यहाँ पर बन रही है। तो पहले सरफेस की इमेज ये I1 है, जो कि ये सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो सेकंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, वो हमारे v1 के इक्वल है, v1 इस डिस्टेंस के इक्वल है। तो हमने u को v1 के इक्वल पुट करना है। तो u बच्चों v1 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम u की जगह v1 पुट कर देंगे। तो माइनस μ2 बाई वी1 प्लस μ1 बाई वी इज इक्वल टू μ2 माइनस v1 बाई माइनस r2। ये माइनस कैसे आ गया बच्चों, μ1 माइनस μ2 था, इसमें हमने माइनस कॉमन लिया तो μ2 माइनस v1 हो गया और माइनस को हमने नीचे लिख लिया माइनस r2 हो गया। इसको हमने इक्वेशन 2 लिख दिया। तो ऐसे ही इक्वेशन हमने पीछे इक्वेशन 1 बनाई थी। इक्वेशन 1 में आप देखोगे तो आपको टर्म मिलेगी बच्चों μ2 बाई वी1 प्लस में, आप देख सकते हो μ2 बाई वी1 प्लस में है, और यहाँ पर जो है हमारे पास बच्चों μ2 बाई वी1 माइनस में है। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। जो बाकी टर्म्स बचेंगी वो ये हैं माइनस μ1 बाई यू प्लस μ1 बाई वी इज इक्वल टू μ2 माइनस वी1, दोनों में से कॉमन आ जाएगा ऊपर, और अंदर बचेगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। μ1 कॉमन लिया इन दोनों में से, तो माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू μ2 माइनस वी1, जो μ1 कॉमन लिया था वो डिवाइड में आ गया, यहाँ पर μ1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 हो जाएगा। तो माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू μ1 से दोनों टर्म को अलग अलग डिवाइड कर दिया, μ2 बाई वी1 माइनस μ1 बाई वी1 इक्वल टू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, μ2 बाई μ1 को आप μ21 भी कह सकते हो या म्यू भी कह सकते हो। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस है रिस्पेक्ट टू आउटर मीडियम। तो μ21 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अगर ऑब्जेक्ट बच्चों इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। तो अगर u इन्फिनिटी है तो v f के इक्वल आएगा।
तो u को इन्फिनिटी पुट करेंगे 1/∞ 0 हो जाएगा और v की जगह f पुट कर देंगे तो ये हमारे पास 1/f रह जाएगा। 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू μ21 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ये जो इक्वेशन 3 बन गई, इक्वेशन 3 इज द रिक्वायर्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यहाँ से आप देख सकते हो 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u। लेंस फार्मूला इसके अंदर ही आ रहा है बच्चों, लेंस फार्मूला इसके अंदर ही आ रहा है, लेकिन ये टोटल फार्मूला क्या है, लेंस मेकर्स फार्मूला है। इसमें मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ ऑफ लेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस आती हैं। तो 1/f इज इक्वल टू μ21 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2 होता है। इसको हम लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। जब आप इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपने R1 और R2 की वैल्यू को प्रॉपर साइन के साथ पुट करनी है। जैसे कि यहाँ पर एक नोट लिखा गया है, कनकेव लेंस के लिए R1 नेगेटिव होती है, R2 पॉजिटिव होती है और फोकल लेंथ नेगेटिव आती है कनकेव लेंस की, आपको पता है। और कन्वेक्स लेंस के लिए R1 पॉजिटिव होती है, R2 नेगेटिव होती है और फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव आती है। कनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव आती है, कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है। कनकेव लेंस के लिए R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव होती है और कन्वेक्स के लिए R1 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव होती है। न्यूमेरिकल्स में इनके साइन का भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से आप लेंस मेकर फार्मूला को ड्राइव कर सकते हो। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये फार्मूला आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।